देश में ऑपरेशन सिंदूर का दौर जब चल रहा था तो बॉर्डर पर गोले बरस रहे थे, इधर मोबाइल पर किसी के टप टप हाथ चल रहे थे, मैसेज टाइप किए जा रहे थे। और मैसेज किसे भेजा जा रहा था? पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को। कौन भेज रहा था? यह भेजने वाली एक हसीना थी। यह मैसेज कहां से भेजा जा रहा था? तो सवाल का जवाब है भारत से। मैसेज क्या था? मैसेज था मौका मौका। क्या यह कोई कोड वर्ड है? कौन है वो हसीना जो मुनीर को मौका मौका भेज रही थी? उत्तर प्रदेश में टिप्स मिला और 4 राज्यों में नेटवर्क। मुनीर की क्वीन उसके बाद बोल्ड हो गई। कैसे उसकी पूरी दिलचस्प स्टोरी सामने आई है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चेहरा भोला लेकिन दिमाग में आतंक का जहर भरा। बुर्के में दिख रही इस महिला का नाम शमा परवीन है। वो शमा परवीन जिसके मंसूबे भारत के खिलाफ गजवाए हिंद करने के थे। वो शमा परवीन जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कठपुतली है। वो शमा परवीन जो भारत में अलकायदा ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल AQIS की कमान संभालकर भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, चौंकाने वाला खुलासा किया है गुजरात ATS ने। शमा परवीन को 29 जुलाई को भारत में अलकायदा को फैलाने के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। गुजरात ATS ने अलकायदा के ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बेंगलुरु से पकड़ी गई अलकायदा के एजेंडे को फैलाने वाली शमा परवीन भी शामिल है। गुजरात ATS ने शमा परवीन से पूछताछ और उसके इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शमा के ऐसे पोस्ट मिले जिसमें शमा परवीन की पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कनेक्शन सामने आया है। खुलासा हुआ है कि वो मुनीर के गजवाए हिंद एजेंडे को भारत में फैला रही थी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोल रही थी। शमा ने मुनीर से भारत पर आक्रमण करने की अपील की थी। उसने कहा था कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को भारत में खिलाफत परियोजना को लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। हैरानी की बात है कि शमा परवीन ने ये सब कुछ 7 मई से 10 मई के बीच किया। ठीक उस वक्त किया जब भारत पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था। भारत की सेना पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र खोद रही थी और शमा परवीन भारत में बैठकर भारत के खिलाफ जहर फैला रही थी। इस दौरान शमा के कई पोस्ट भी गुजरात ATS को मिले हैं, जिसमें शमा पाकिस्तान का खुला समर्थन और भारत के खिलाफ नफरती संदेश फैला रही थी। जांच में खुलासा हुआ है कि शमा परवीन सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करती थी, भारत के खिलाफ नफरत भरे संदेश शेयर करती थी। शमा के कई पोस्ट गुजरात ATS के हाथ लगे हैं। इस लेडी टेरर क्वीन का काम था सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम युवाओं में जहर भरना और उन्हें भारत के खिलाफ भड़काना था। सोशल मीडिया के जरिए वो युवाओं के दिमाग में जहर घोल रही थी, जिसमें भारत सरकार के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया जाता था और देश में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जाती थी। उसका मकसद था भारत को अंदर से तोड़ना, दंगों की आंच में झोंकना और देश में कट्टरपंथी सोच को हवा देना। शुरुआती पूछताछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी उन सब चीजों को इसने एक्सेप्ट किया। तो इसने अलकायदा के लीडर मौलाना आसिम उमर के काफी सारे वीडियोज अपने पोस्ट में डाले हैं, जो कि हथियारबंद विप्लव, गजवाए हिंद की स्थापना तथा धार्मिक आधार पर हिंसा व आतंकवादी हमलों के लिए लोगों को उकसाता है। AQIS मॉड्यूल की सरगना शमा परवीन AQIS के चीफ रहे मौलाना आसिम उमर और सनाउल हक से बेहद प्रभावित थी। मौलाना आसिम उमर के भड़काऊ बयान लगातार पोस्ट करके मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर रही थी। ATS के मुताबिक आतंकी शमा परवीन ने सोशल मीडिया पर लाहौर की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज का एक बयान भी शेयर किया था।
जिसमें उसने भारत में इस्लामी शासन के लिए सशस्त्र क्रांति और जिहाद की बात कही थी। नशीरों उठ खड़े हो, दुनिया में खिलाफत कायम करने के लिए, अल्लाह की जमीन को फसाद से पाक करने, अमन और सलामती वाला निजाम नाफिज करने और इस दुनिया के अंदर खिलाफत इस्लामिया नाफिज करने के लिए मैदान जिहाद का रुख करो। आलमी जिहादी कुव्वतों के साथ शामिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे। शमा परवीन के निशाने पर हिंदुस्तान के वो मुस्लिम युवा थे जो इंटरनेट पर वक्त ज्यादा बिताते थे। शमा आसिफ उमर के जहरीले भाषण और कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रही थी। सूत्रों के मुताबिक शमा परवीन ने टेलीग्राम और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर AQIS से जुड़ा कट्टरपंथी कंटेंट शेयर किया। ए हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत करने वालों, ए शिर्क के अंधेरों में तौहीद की शमें जलाने वालों, अगर आज दुनिया भर का मुसलमान जाग रहा है तो तुम किस तरह सोए रह सकते हो? अगर आज आलम इस्लाम का नौजवान सरों पर कफन बांधकर शरीयत या शहादत का नारा लिए मैदान में निकल खड़ा हुआ है, खिलाफत को फिर से कायम करने के लिए मैदान में आ चुका है, तो फिर तुम उनसे पीछे क्यों रह सकते हो कि तुमने तो खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए आखिर तक जिहाद किया। अगर आज फिलिपाइन मराकश का मुसलमान पुरुम्मीर है तो तुम्हें मायूस होने की क्या जरूरत है? उठो, बेदार हो जाओ। भारत में दंगों की आग भड़काना, हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाना, यही शमा परवीन का एजेंडा था। इस मकसद को पाने के लिए वो सोशल मीडिया को हथियार बना चुकी थी। कट्टरपंथी सोच को हवा देकर वो AQIS के नेटवर्क को मजबूत कर रही थी और बार बार आसिम उमर के भाषण को हथियार बना रही थी। अलकायदा के इमाम अनवर औलाकी के जिहादी स्टेटमेंट्स भी जो कि देश विरुद्ध करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, वो इसने डाले हुए हैं। लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज के बयान भी जो कि देश में धार्मिक आधार और जातिगत आधार पर वैमनस्य फैला करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, उस तरह के वीडियोज भी इसने डाले हैं। इसके अलावा ATS की जांच में पता चला कि शमा ने आसिम मुनीर के हिंसक भाषण भी शेयर किए थे। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली इस शमा परवीन की क्राइम कुंडली भी जानी है। 30 साल की शमा परवीन मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। बेंगलुरु के हेब्बल इलाके में अपने भाई के साथ रहती थी। झारखंड की रहने वाली शमा BCom ग्रेजुएट है। शमा कट्टरपंथी प्रचारकों की भड़काऊ और भारत विरोधी सामग्री साझा करती थी, जिसके लिए 2 फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम हैंडल चलाती थी, जिसके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। शमा परवीन तक पहुंचने से पहले ATS ने दिल्ली से मोहम्मद फायद, अहमदाबाद से मोहम्मद फरदीन, नोएडा से जिशान अली और मुदासा से सैफुल्लाह कुरैशी को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों ने रिमांड के दौरान शमा परवीन के बारे में बताया। इन चारों के जरिए ही शमा परवीन तक पहुंचने का क्लू मिला और पुलिस ने इस महिला टेरर क्वीन को धर दबोचा। अब गुजरात ATS की जांच में खुलासा हुआ है कि शमा सहित नोएडा, दिल्ली, गुजरात से गिरफ्तार अलकायदा मॉड्यूल के सभी संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी मौलाना उमर के न सिर्फ बयान सुन रहे थे बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार शेयर भी कर रहे थे। शमा परवीन ने पूछताछ में इस बात को कबूला भी है। शमा परवीन ATS के हत्थे चढ़ चुकी है। खुलासे रोज हो रहे हैं, आगे भी होंगे। सवाल है कि अलकायदा के टूलकिट देश में और कहां-कहां फैले हैं। शमा जैसे और कितने संदिग्ध आतंकी पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों को खोजकर सलाखों के पीछे भेजना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।